ओम शांति। ओम शांति। 13 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारे अब दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। प्रसन्न किसी भी हालत में मुरझाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है? उत्तर, ब्रह्मा बाप को सैपलिंग सदा सामने रखा। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत बच्चे। बाबा कहते हैं इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं कोई कपूत, कोई सर्विस करते हैं कोई डिसर्विस करते हैं। फिर भी बाबा कभी भी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे होते जो मना सपूत होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कपूत होते हैं। तो बाबा कभी घबराते नहीं है ना, कभी भी बाबा मुरझाते नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें किसी भी हालत में मुरझाना नहीं। गीत है धीरज धर मनवा अब सुखाए और ओम शांति। धीरज धर मनवा मनुष्य को नहीं कहा जाता है। मन बुद्धि आत्मा में है, मन बुद्धि आत्मा में है, ये आत्मा को कहा जाता है। बाबा कहते हैं ये आत्मा को कहा जाता है, आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को शिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कह ना सके कि धैर्य करो धरो, क्योंकि धैर्य धरो, क्योंकि अधीर को ही धैर्य दिया जाता है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधीर कहा नहीं जा सकता। मनुष्य इस समय सब अधीर हैं, दुखी हैं, इसीलिए धैर्य देने के लिए, सुख देने के लिए बाप आए हैं। कहते हैं अब धैर्य धरो। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। बाबा कहते हैं बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। बाप के महावाक्य किसके लिए? सभी के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए नहीं, वास्तव में सारी दुनिया के लिए। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। जो सुनते हैं वह आते रहते हैं। सबका सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता, दुख हरता एक ही बाप है। बाप ही है, यह है। बाबा कहते हैं यह है ही दुख की दुनिया। बच्चे समझते हैं अभी हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति के दिन व कलयुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के लिए दिन है। तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में यह है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको यह धैर्य नहीं है कि अभी हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाएं, अपने सुख धाम आएंगे। बाबा कहते हैं अपने सुख धाम जाएंगे। तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए। हमारी सुख के दिन अब आ रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो इसमें आशीर्वाद व कृपा आदि की बात नहीं है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, सहज स्वराज्य योग सिखलाते हैं। पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। पहले पहले तो अटल निश्चय चाहिए, फिर कभी वह नीचे ऊपर नहीं आ सकते। गाते हैं परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह भी पा लिया तो बाकी क्या चाहिए। यह तो निश्चय है उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है,
तो धैर्य पहले ही स्थायी मिल जाता है। यह है ही अविनाशी धैर्य। सर्टेन है, हम श्रीमत पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी राज्य भाग स्थापन कर रहे हैं, बेगर कोई लड़ाई झगड़े। तो फिर मुरझाई की क्या दरकार। भल घर में 10-12 बच्चे हों, बाबा को तो देखो हजारों लाखों बच्चे हैं। कई बच्चे हंगामा भी मचाते हैं, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत हैं। तो बाबा कहते हैं कोई सर्विस करते हैं तो कोई डिस सर्विस करते हैं। फिर बाबा कभी घबराता है क्या? तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए ना, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाबा कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है ना। एक तरफ है हठ योग, कर्म संन्यास तुम्हारा है, बेहद का संन्यास यह है राजयोग। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है, बहुत सहज है। अभी तो अपनी सुख धाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, परोक्ष अप्रोच बुद्धि से जानते हैं। साक्षात्कार हो ना हो पुरुषार्थ करते हैं। भविष्य स्व राजधानी के लिए एम ऑब्जेक्ट सामने है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हो ना, ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तो माने। यह तो बुद्धि से समझने की बात है। बाबा कहते हैं साक्षात्कार की बात नहीं है, तो बुद्धि से समझने की बात है। इन आंखों से चित्र देख रहे हो ना, इन आंखों से फिर भी यह देखेंगे राजयोग है ना। बुद्धि भी कहती है बरोबर चित्र रखे हैं, फिर साक्षात्कार क्या कराएं। श्री कृष्ण सतयुग का मालिक है ना, शिव परमधाम में रहने वाला है। तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो झट आईने में देखो कि वह देवी गुण हमारे में कहाँ तक आए। आप धैर्य तो बहुत अच्छा देते हो। बाबा कहते बच्चे तुम धैर्य तो बहुत अच्छा देते हो। अब बाबा कहते अब पढ़ना है, राजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वह बाप दे रहे हैं। ICS वालों को सबसे जास्ती नशा रहता है, हम बड़े ते बड़ा ऑफिसर बनेंगे। यूं तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति बन जाते हैं। बाबा फिर तुमको यह धंधा सिखलाते हैं, सट्टा मट्टा का। बाबा कहते हैं सट्टा मट्टा का तुम बाप को कौड़ियाँ देते हो, उनके एवज में 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह सौदागर भी है तो पढ़ाई भी है। बाबा कहते हैं ये सौदागर भी है तो क्या है। बाबा कहते हैं सौदागरी है, सौदागर नहीं, सॉरी, सौदागरी है। ये सौदागरी भी है तो पढ़ाई भी है। सिर्फ सौदागरी से काम नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी का भी नॉलेज चाहिए ना। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग का मालिक तो प्रजा नौकर चाकर भी होगी। अभी भी सब कहते हैं ना भारत हमारा देश है, परंतु राजा और प्रजा में तो बहुत फर्क है। बाप कहते हैं जितना हो सके ऊंचते ऊंच पद पाओ, माता पिता समान पुरुषार्थ करो। समझा जाता है सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई पाएंगे। बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही क्या पाएंगे, राजाई पाएंगे। जिनको जो बाबा कहते हैं जिनका जो पुरुषार्थ कल पहले वाला है वह साक्षी हो देखते हैं, फिर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखते हैं तो तीव्र बनाया जाता है। तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है, तुम्हारा ममत लगा हुआ है। ट्रस्टी बनाया फिर ममत क्यों।
तुम श्रीमत पर चलो। पूछते हैं बाबा मकान बनाऊं? हाँ, क्यों नहीं बनाओ, भला आराम से बैठो, बाकी थोड़े रोज ये अच्छी दुनिया है, भला आराम करो, बच्चों आदि की शादी कराओ। तो बाबा कहते हैं बच्चों की शादी कराओ कराओ, भले ही आराम करो, कुछ भी करो। तो बाबा कहते हैं शादी कराओ, पैसा नहीं लेते हैं। अब बाबा कहते हैं ये अच्छी दुनिया है, भला आराम करो, बच्चों आदि को शादी कराओ, बाप कोई पैसा नहीं लेते हैं, वह दाता है। शिव बाबा ने इस समय बच्चों में रहने के लिए मकान बनाया है। भाई जितने भी मकान बने किसके लिए? बच्चों के लिए बने हैं। तो बाबा कहते हैं रहने के लिए मकान बनाया है, अपने रहने के लिए ये शरीर निमित्त बनाया है। अब बाबा ने कौन सा शरीर? ब्रह्मा बाबा का शरीर निमित्त बनाया है। तो बाबा कहते हैं ये मकान है और तुम्हारे मकान वो बनते हैं जिसमें तुम रहकर आते हो। तो बाबा कहते हैं ये शरीर निमित्त बनाया, जीव आत्माओं को तो जरूर रहने के लिए मकान चाहिए, तो तुम बच्चों के लिए बना रहे हैं। बाबा भी इस मकान में बैठे हैं ना। तुम जानते हो हमारा वह आत्माओं का बाप है और यह है शरीर का बाप। तुमको एडॉप्ट किया है, तुम हमारे बच्चे हो, मम्मा बाबा कहते हो ना, इसको गोद लेना कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे तो जरूर गोद में ही बच्चे होंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी बेटी है ना, यह है बड़ी गोह बातें समझने की। गीता भगवान बाबा कहते गीता भागवत आदि तो तुम भी पढ़े हो, यह बाबा भी पढ़ा है, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है। ड्रामा अनुसार जो कुछ कहा जाता है, बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ कहा सो ड्रामा अनुसार, इसमें जरूर कल्याण ही होगा। नुकसान होता है उसमें, बाबा कहते हैं नुकसान होता है उसमें भी कल्याण ही है। हर बात में कल्याण है, शिव बाबा है ही कल्याणकारी। तो बाबा कहते हैं हर बात में कल्याण है। जैसे एक व्यक्ति था, अब वो दिन भर भगवान का भजन करता था, तो कहता था भगवान तुम मेरे साथ बहुत गर्व कर रहे हो, मुझको तुम कुछ भी नहीं देते हो। तो एक बार क्या हुआ, वो समुद्र घूमने के लिए गया। अब उसमें क्या हुआ, जहाज में से वो गिर गया। अब जहाज में से गिर गया तो उसको वहाँ समुद्र के किनारे टापू होता है, उस पर वो बैठ गया। अब जैसे करके उसने टापू पर इकट्ठे लकड़ी वगैरह इकट्ठे करके उसने क्या किया, झोंपड़ी बनाई। अब पहले तो भगवान को गाली देने लगा, भगवान तुमने ऐसी जगह मुझे छोड़ दिया है। फिर उसके बाद में जब झोंपड़ी बना ली तो उसमें जैसे भीतर बैठा तो तुरंत देखा तो आग लग रही। अब बोला भगवान तूने मेरे घर में आग लगी, अब गाली देने लगा। उसी लिए तुरंत उसी के बाद एक जो मछुआरे पकड़ने वाले होते हैं मच्छी वगैरह, तो उनकी नाव आई, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ आग लग रही है तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो होगा। तो देखा वहाँ पर एक व्यक्ति था जो भगवान का भक्त था। फिर उसको उन्होंने वो बोले आ जाइए आप इस नाव में बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा भाई तुमको कैसे मालूम पड़ गया? हमने इसलिए देखा कि भाई देखा कि यहाँ आग लग रही है तो कोई ना कोई होगा, इसलिए हम आए और तुमको बचा लिया। तो उन्होंने कहा अरे भगवान तुमने जो करते हो तुम अच्छा ही करते हो। इसीलिए भागवत में लिखा है हे अर्जुन जो हो रहा है जो अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो तुम क्या लाए, जो खो दिया जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर लिया। जो हमारे हैं हम उसको अपना समझते नहीं, जो हमारे नहीं है उसको हम अपना समझते हैं, बस हमारा भगवान है। तो बाबा यही कह रहे हैं कल्याणकारी है। बाबा कहते हैं शिव बाबा है कल्याणकारी। उनकी मत पर अच्छी तरह अगर उस पर कोई शंका रहती है तो श्रीमत पर चल अपनी मत पर चलते हैं, उसमें धोखा खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करें, कदम कदम पर राय पूछना है। सुप्रीम पंडा तो है तो बैठा है ना। बहुत बच्चे ये बात भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते हैं। योग अथवा यात्रा याद को ही यात्रा कहा जाता है। याद नहीं करते तो समझते हैं हम
याद नहीं करते तो समझे हम रेस्ट ले रहे हैं। यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट नहीं लेते। तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते हो, तो विक्रम भी विनाश नहीं होंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। बाबा कहते हैं आगे भी नहीं बढ़ेंगे। याद नहीं करते हो तो नजदीक नहीं जाते। आत्मा थक जाती है, बाप को तो भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम यात्रा पर चल रहे हो, रात को भी तुम रेस्ट लेते हो। ऐसे नहीं कि रात को नींद में हो, यात्रा पर हो। नहीं, वह रेस्ट है। जब जागते हो तब यात्रा पर हो। नींद में कोई भी विक्रम नहीं होंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, नींद में कोई भी विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाकी हाँ, दूसरे कोई विक्रम होते नहीं। तो बाप सभी बातें समझाते हैं, परंतु कोई अमल में भी जब लाए तो ढेर पॉइंटस बतलाए रहते हैं। बैरिस्टर की पॉइंटस जब बुद्धि में आती है जब वह बैरिस्टर पढ़ते हैं, डॉक्टरी व इंजीनियर पढ़ते हैं, तो फिर डॉक्टर अथवा इंजीनियर आदि बनते हैं। जो जैसा कोर्स करते हैं वैसा ही बनते हैं। यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते चलो। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है। उनको विनाश करने का उपाय एक है, बाप को याद करना। नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। माला बनी हुई है ना, 9 रत्नों का भी गायन है यहाँ। ये कहाँ से आए 100 मनुष्य? बाबा कहते हैं कहाँ से आए 100 मनुष्य नहीं जानते हैं। 8 रत्न हैं जो रुद्र की माला बनते हैं। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर में से माँ बाप को भी पता लगता है। यहाँ तो बाप ही टीचर है, सो तो वही जाने। तुम बच्चे ही हो, बाप के पास रजिस्टर का भी उनका पता पड़ता है ना। तुम ही अपने रजिस्टर को समझ सकते हो, कहाँ तक हमारे गुण हैं। मैं औरों को कहाँ तक आप समान बनाता हूँ, इतनी ताकत है। जो कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। बाप बहुत मदद देते हैं, तुम भी मदद देते हो। योग की बाबा कहते हैं योग की। बाप को जो चाहिए पवित्रता की मदद, सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है। योग बल से जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। ये बाबा के लिए मदद व अपने लिए तुम जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने। पावन दुनिया के लिए पतित और पावन यहाँ बनते हैं। वह तो है ही निराकारी दुनिया। गाते भी हैं पतित पावन आओ। समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से दुख से छुड़ाया, तो फिर सुख चाहिए। औरों को शांति बहुत मिलती है, सुख थोड़ा मिलता है। तुमको सुख भी बहुत मिलता है। तो बाबा कहते हैं तुमको सुख बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है। पिछाड़ी में 2 जन्म भी लेते हैं। थोड़ा समय आया, यह गया, तुम्हारे 84 जन्मों की बात है। उनकी 1-2 जन्म की बात है। तुम 84 जन्म को जानते हो। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। वह थोड़ी बन सकते हैं। उनके लिए यह ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए जिन्होंने कल पहले भी ज्ञान लिया था। जब तुमको पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। देवी देवताएं, बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म
बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख को और कोई दे ना सके। बाबा कहते बच्चे जो देवी देवता धर्म है ना, इतना सुख देने वाला है और कोई भी इतना सुख दे ना सके। यह आदि, बाबा कहते हैं ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं। श्रेष्ठ 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 देवी देवता श्रेष्ठ उन्हों को ही कहा जाता है, वह तो सतयुग में ही होते हैं। उन्हों के भी, बाबा कहते हैं उन्हों के चित्र भी हैं, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते कोई, तो फिर कहते हैं श्री कृष्ण हाजिर हजूर है। बाबा कहते हैं भगवान भी हाजिर हजूर है। इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए हो। यह एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है, समझाने के लिए सबको निमंत्रण जरूर देना है। अखबार से सबको निमंत्रण मिल रहा है। अभी बाबा कहते हैं अभी बाकी थोड़ा बहुत, बाबा कहते हैं टाइम बहुत थोड़ा है, टाइम तो बहुत थोड़ा है। बाबा सभी को खबरदार करते हैं, बाबा समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे टाइम तो बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते रहते हैं, करते करते थक जाते तो बैठ जाते हैं। माया के तूफान सहन नहीं कर सकते, युद्ध के मैदान में तो माया जरूर पकड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। तो बाबा कहते हैं जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते हैं जब से ज्ञान में आया हूं तो विघ्न पड़े हैं, धंधे में भी घाटा हुआ। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो ज्ञान में आए तब विघ्न पड़ते हैं, यह तो दुनिया में होता रहता है, इनसे डरना नहीं। कभी भी चक्र का चक्र, बाबा कहते हैं कभी भी चक्र की दिशा, कभी राहु की दिशा, कभी किसकी दिशा बैठते हैं। चलते चलते हाँ हो जाते हैं राहु की दिशा। बाबा कहते राहु की दशा कड़ी होती है, माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगाए एकदम काला मुंह कर देती है। माया की भी जीत होगी, सिर्फ बच्चों की जीत हो, फिर झट राजधानी स्थापन हो जाए, उस्ताद को भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ मारती है। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है। यह बंदर है ना भाई, हमारा साजन है और हम आत्मा क्या है, सजनिया है। तो कोई भी सजनिया अपने साजन को भूल जाती है क्या? जैसे हम भूल गए। बाबा कहते कभी भी बाबा को भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार योग बल से पतित, बाबा कहते योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। श्रीमत में कभी भी शंका ढाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते रहना है, अपना कल्याण समझ कर चलना है। बाबा कहते हैं श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। वरदान सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप भी प्रकृति जीत सदा सहयोग बाबा कहते सहज योगी आत्माएं अपने शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, ये नहीं सोचो। कैसा भी हो वंडरफुल, बाबा कहते हैं कैसा भी हो वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझ सहयोग देना, बाबा कहते हैं मुझे सहयोग देना दाता के बच्चे सदा देते हैं ना। तो चाहे मनसा से
सहयोग बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। स्लोगन, इच्छा मात्रम अविद्या, स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को परिपूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा इस पतित दुनिया को पावन बनाने में बाबा का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है, ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भूल जाए। ऐसी याद हो जो सामने वाला हमारे सामने जो आए तो अपना शरीर भूल जाए। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। प्रश्न, किसी भी हालत में मुरझाइश ना आए इसकी सहज विधि क्या है? ब्रह्मा बाप का सैपलिंग सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत हैं, कोई सर्विस करते हैं, कोई डिस सर्विस बाबा कहते हैं डिस सर्विस भी करते हैं, कोई डिस सर्विस कर, फिर भी बाबा कभी भी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर भी तुम बच्चों को मुरझा जाते हैं, तुम बच्चे मुरझा जाते हो। तुम्हें भी किसी की हालत पूछने व हालत में मुरझाना नहीं है। गीता धीरज धनवान अब सुखाए। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। ओम शांति।